है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। ये हमारा जावास्क्रिप्ट के कोर्स के रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या होता है, इनको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, इनका सिंटैक्स किस तरह से होता है, सारा कुछ हम वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बेसिकली लूप को यूज़ ही क्यों किया जाता है। अब वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो, इन तीनों का काम तो सेम ही होता है। आपको पता है या नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लूप का मतलब बेसिकली क्या होता है। अब एक चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आके एंड हो रही है। अगर एंड होने के बाद वो दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चली जाए, ठीक है, और फिर से अपनी मतलब कि अपना जो सारा टास्क था उसको रिपीट करे, रिपीट करने के बाद जब वापस वो लास्ट पॉइंट पर पहुँचे तो फिर ऊपर चली जाए, रिपीट हो और अपने फर्स्ट पॉइंट से फिर से स्टार्ट हो जाए। मतलब कोई चीज़ जब दोबारा अपना काम रिपीट कर रही होती है तो उसको बोलते हैं ये एक लूप है। ठीक है, तो लूप का बेसिकली काम यही होता है कि अपनी दोबारा से दोबारा रिपीट होता रहे और जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता रहे। तो कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप होता है। अब पहले लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप देखा था। अब फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इनका डिफरेंस बस इतना ही है। मैं आपको जस्ट पहले फॉर लूप दिखा देता हूँ। फॉर का कीवर्ड होता था और मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, वेयर आई बनाया था हमने। आई इक्वल टू फर्स्ट करते हैं 1 से इनिशलाइज करवा देता हूँ मैं, एंड आई इज़ लेस देन 10 लिख देता हूँ, लेस देन आर इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 तक हमने रिपीट किया था, एंड आई प्लस प्लस इस तरह से मैंने लिख दिया था। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप होता है और नीचे ब्रैकेट के अंदर इसकी स्टेटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम कर देते हैं। कुछ भी जो भी हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है तो वो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, मैं जस्ट जो है इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी। तो अभी बाहर आते हैं, हम देखते हैं अब हमारा जो वाइल लूप था वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आपने ये जो काम किया यहाँ पर, ये क्या किया, वेरिएबल जो आई बनाया आपने, इसकी वैल्यू आपने 1 रख दी। बेसिकली आपने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया। ये लास्ट लेक्चर में ये भी बात मैंने आपको बताई थी। अभी देखो सबसे पहला काम तो इनिशियलाइजेशन है। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी उसके नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं वाइल का कीवर्ड लिखता हूँ। फॉर लूप था तो फॉर का कीवर्ड था, वाइल लूप होगा तो वाइल का कीवर्ड होगा। और जो हमारी सेकंड चीज़ क्या होती थी, वो होती थी कंडीशन। मतलब आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगी वाइल लूप के अंदर। ठीक है, इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी कंडीशन, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 मैंने लिखा। उसी के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इसका जो हमारी स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो फॉर लूप में हमारे पास क्या सिनेरियो होता था, अगर आपको याद है हमारा लास्ट लेक्चर, अगर आपने फॉर लूप वाला लेक्चर नहीं देखा तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप पहले फॉर लूप वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि जब तक आपको उसकी समझ नहीं आएगी अच्छे से, तब तक आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप की समझ नहीं आने वाली। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता ही है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, ये डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, जो भी हमने यहाँ पे बॉडी में काम करवाया होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने जो लगाया होता है ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब इसका मतलब है कि आई में 1 का एडिशन कर दें। अगर आई की वैल्यू 4 है तो उसको 5 कर दें, 1 है तो उसकी वैल्यू को 2 कर दें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट लगता है और फिर दोबारा से यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाती है और फिर हमारी कंडीशन चेक होती है। तो सेम वैसे ही वाइल लूप में होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद वाइल का कीवर्ड होता है और इसी के अंदर कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट लगता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया वाइल लूप का सिंटैक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाइल लूप सिंटैक्स, ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं अपने डू वाइल लूप की तरफ। तो हमारा जो डू वाइल लूप है ना, ये थोड़ा सा चेंज है, ये मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। अच्छा, ये हमारा डू वाइल लूप थोड़ा सा ना चेंज है उससे, वाइल लूप से और फॉर लूप से। इसमें कुछ इस तरह का सीन होता है कि सबसे पहला हमारा जो काम होता है ना, सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइजेशन करनी होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पर वेयर आई इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन होने के बाद अभी हमारा, मैं यहाँ पर डू का कीवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, डू का कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है,
सॉरी, इसकी ये वाली ब्रैकेट नहीं होती, ठीक है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, अब देखो सबसे पहले वैल्यू की इनिशियलाइजेशन हुई, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती थी ना फॉर लूप में और वाइल लूप में, लेकिन इसमें कंडीशन चेक नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें पहले हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो इंक्रीमेंट है वो लगता है, और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। क्या मतलब, समझ नहीं है आपको? मैं सबसे पहले यहाँ पर कर देता हूँ ये चीज़, ये यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, सबसे पहले डू का कीवर्ड आएगा, उसके बाद इसकी बॉडी के ब्रैकेट्स आएंगी, और इसके अंदर उसने क्या किया, जो हमारी वैल्यू थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट जो भी था उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा इंक्रीमेंट होता है, और यहाँ पे हमारा वाइल होता है, ठीक है, वाइल, और इसके अंदर हमारी कंडीशन होती है, मतलब आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। अभी देखो आई की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, जो मर्जी दे दो, उसने 1 टाइम एग्जीक्यूट होना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट लगता है, और उसके बाद वाइल में हमारी कंडीशन चेक होती है। अब वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है और फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर डिस्प्ले हमारा स्क्रीन पर होता है। लेकिन हमारा जो डू वाइल लूप है उसमें हमारी पहले एग्जीक्यूशन हो जाती है और उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलते हैं अपना प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव एज़ में आ जाता हूँ। हमारा डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट नाम से फ़ोल्डर है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारी 11 लेक्चर है हमारा, तो 11.html से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखता हूँ और हेड के टैग में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्क्रिप्ट का टैग, तो स्क्रिप्ट का टैग बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ आई नेम से। और सबसे पहला जो काम होता है वो होती है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। मैं उसकी इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, वाइल लूप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर वाइल लूप कमिट में, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड होता है और इसके अंदर हमारी कंडीशन होती है आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इसकी बॉडी, और उसके अंदर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, मलिक ज़ीशान, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और आपको पता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन होगी ट्रू तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना इंक्रीमेंट लगा देते हैं आई प्लस, ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। तो अभी मैं आपको फाइल जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हमारी 11 फाइल है, तो मैं जस्ट 11 वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई, और ये देखो मलिक ज़ीशान जो है जो 10 टाइम ये डिस्प्ले हो चुका है। बट इसमें क्या है, मैं यहाँ पर लाइन ब्रेकर लगा देता हूँ, तो ये लाइन ब्रेकर लग जाएगा तो कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो 10 टाइम हमारा जो मलिक ज़ीशान था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये 10 टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ये था हमारा वाइल लूप। अब चलते हैं हम इस सारे को कर देते हैं कमिट। तो मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ, और कमिट आउट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं डू वाइल लूप बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, हमने इसका सिंटैक्स भी देखा है, तो चलते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई, और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, ठीक है। अभी देखो मैंने इसकी 1 वैल्यू रख दी, इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा डू का कीवर्ड आएगा, और इसकी ब्रैकेट्स आएंगी बॉडी वाली, और इसके अंदर आपने लिखना है जो भी, मतलब यहाँ पे जैसे हमने ये किया था, तो मैं जस्ट इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मलिक ज़ीशान मैंने डिस्प्ले करवा दिया, और इसमें जब हमारी डू की बॉडी ख़त्म होती है तो यहाँ पर वाइल लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशन कि जो हमारा आई है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 हो, ठीक है। अब देखो ये वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन होती है,
फिर हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। डिस्प्ले होने के बाद हमारा इंक्रीमेंट होता है, और इंक्रीमेंट होने के बाद हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारी चेक होती है। अब इसका मकसद क्या है? डू मीन्स दैट किसी भी काम का होना, किसी काम को करना, उसको बोलते हैं डू, किसी भी काम को करना। अब ये कहता है कि उस वक्त तक ये काम करते रहो, उस वक्त तक काम चलता रहे। कब तक चलता रहे? वाइल, जब तक आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो फिर हमारा ये लूप जो है वो रुक जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डू वाइल लूप होता है। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखो, मैंने रिफ्रेश किया तो जस्ट वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है मलिक ज़ीशान 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। आई होप सो कि ये वाइल लूप और डू वाइल लूप की आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। मैं इन दोनों को एक ही लेक्चर में मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। मैं जस्ट इसको यहाँ से कमिट आउट हटाता हूँ, तो ये देखो सबसे पहले वाइल लूप चलेगा और इसी तरह से फिर डू वाइल लूप चलेगा। लेकिन अभी ये शायद वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऊपर भी हमने आई जो है वो वेरिएबल बनाया हुआ है और नीचे भी आई बनाया हुआ है, तो ये वेरिएबल हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड आई होप सो कि आपको वाइल लूप और डू वाइल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।